हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। यहाँ हम देखेंगे टॉप 80 सामान्य ज्ञान के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1920 1 अगस्त को। किनके नेतृत्व में शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। दूसरा प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह इनमें से कौन था? तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रमुख बंदरगाह तो लोथल। लोथल कहाँ है? तो लोथल गुजरात में है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और इसे ही धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन हमें समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त कौन वंश के शासक थे? तो ये गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश के शासक थे। और किसने कहा था इन्हें भारत का नेपोलियन? तो हमें कहा था V.A. स्मिथ ने। V.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष की गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में की गई थी। और किनके किनके बीच हुआ था? तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह दुरानी के बीच ये लड़ाई हुआ था। कब हुआ था? 1761 में। नेक्स्ट प्रश्न, राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक हमें कल्हण, ऑप्शन नंबर से सही उत्तर हो जाएगा। ये पुस्तक जो है कश्मीर के राजाओं पर आधारित इतिहास है। राजाओं पर आधारित इतिहास। नेक्स्ट प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने दिन ए इलाही नामक धर्म शुरू किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर सी। और कब शुरू हुआ था दिन ए इलाही नामक धर्म? तो ये हुआ था 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। सांची स्तूप कहाँ है? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4। कौन कौन वेदों की संख्या? तो सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। ये नील नदी कहाँ बहती है? तो अफ्रीका में बहती है। नील नदी अफ्रीका में। और इसकी लंबाई लगभग कितना है? लगभग 6650 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। इसकी ऊंचाई लगभग 8586 मीटर है, जो सिक्किम और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है, यानी कि लैंड ऑफ राइजिंग सन? तो जापान, ऑप्शन नंबर 20 सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भूकंप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। और सबसे अंदर वाली परत को क्या कहता है? सबसे अंदर वाली परत को क्या कहा जाता था? इसे कहा जाता है मेंटल या कोर भी कहा जाता है अंदर वाली को।
नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में मानसून सबसे पहले किस राज्य में प्रवेश करता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा केरल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है तो हमारा हो जाएगा राजस्थान। सेकंड नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, और तीसरा नंबर पर आता है हमारा महाराष्ट्र। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो भाग 3 में वर्णित है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें आर्टिकल 12 से 35 तक वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। और मूल रूप से मैंने शुरू में कितना थे? तो शुरू में 8 अनुसूची थी। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो 250, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और संविधान के हृदय कहा जाता है। इसी में संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी वर्णन है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार भी वर्णन है, अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक हम राष्ट्रपति को कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष हमारा प्रधानमंत्री होता है, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? तो 61वां संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। ये कब हुआ था? तो 1988 में। किसके शासनकाल में हुआ था? तो राजीव गांधी के शासनकाल में, राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है, दूरी मापने के लिए। इससे क्या मापा जाता है? तो इससे खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा एमीटर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में बनती है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O, हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसका रासायनिक सूत्र होता है N2O। नेक्स्ट प्रश्न है, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो आंसू में लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा।
दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि निवारण लेंस के लिए हमें उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष में हम निकट की वस्तुओं को साफ साफ नहीं देख पाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोशिका की खोज किसने किया था? तो कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये कब किया था? तो 1665 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है और लाइट की स्पीड सबसे तेज किस में होती है? तो निर्वात में। नेक्स्ट प्रश्न है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीएसटी का पूर्ण रूप गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर होगा। इसे कब लागू किया गया था? तो इसे लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया था, जिसे अब बदलकर नीति आयोग कर दिया गया, बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। और इसके कब किया गया है? तो 2015 को। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम शब्द टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? तो 4 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिकेट की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की गणना में क्या शामिल नहीं किया जाता है? तो इनमें ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य, विदेशों से प्राप्त आय, सरकारी खर्च या निवेश। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विदेशों से प्राप्त आय जीडीपी की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फुटबॉल के एक मैच में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो 11। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो सोवियत संघ रूस से लिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो पहला परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था। कब गिराया गया था? तो 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था, परमाणु बम का नाम क्या था? लिटिल बॉय। किसके द्वारा गिराया गया था? तो यूएसए के द्वारा गिराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनए का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूएनए का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंदिरा गांधी। इन्हें कब दिया गया था? तो 1971 में। ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो गंगा डॉल्फिन। ऑप्शन नंबर बी। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बैबेज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट के संदर्भ में HTTP का पूर्ण नाम क्या है? तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। पहला विश्व युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1914 में हमारा आंसर शुरू हुआ था और 1918 में खत्म हुआ था।
फर्स्ट वर्ल्ड वार, यह खत्म हुआ था 1918 में। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? तो राइट ब्रदर्स ने वायुयान का आविष्कार किया था। नाम क्या था? तो ऑरविल और विल्बर राइट ब्रदर्स, ये दोनों थे। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था? एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता। सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। कब लिखा गया था? तो 1875 ईस्वी में। हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? तो 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। मुद्रास्फीति के बढ़ने पर मुद्रा का मूल्य क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है या पहले बढ़ता है फिर घटता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा घटता, ऑप्शन नंबर बी। ब्लैक होल के सिद्धांत की खोज किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर यानी कि सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। कब खोज किया था? तो 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। पूछ रहा है क्या पहली भारतीय महिला? तो सरोजिनी नायडू। अगर पूछेगा पहली महिला तो ये हो जाएगा पहली महिला, एनी बिसेंट। अब पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। ये कब बनी थी? 1917 में और ये 1925 में। अष्टप्रधान नामक प्रशासनिक परिषद किसके शासनकाल में थी? तो शिवाजी के शासनकाल में। एल्कोहल के मुख्य रूप से कौन सा तत्व मौजूद होता है? एल्कोहल में मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रमुख होता है? तो अल्कोहल का सूत्र OH तो होता ही है और एक C होता है कार्बन से, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। एक कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के जानने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो फ्लेमिंग का दाहिना हस्त नियम का। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गुरुग्राम, हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी। चंद्रयान 3 मिशन के रोवर का नाम क्या था? प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 5G नेटवर्क में जी का अर्थ क्या है? तो जी का अर्थ होता है जनरेशन। ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। ऑप्शन नंबर बी। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली। कब किया था? तो 1989 में। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान मुख्य कार्यकारी CEO कौन है? माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान CEO कौन है? तो सत्य नडेला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? टोटल 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन है? तो नाम एक बार देख लेते हैं।
अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, भूटान, भूटान हो जाएगा, हमारा भारत हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा और श्रीलंका, श्रीलंका। ये 8 देश सार्क में हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी अंतिमा प्रश्न, अजंता गुफा किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद जिला में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में ये गुफा बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध गुफाएं हैं। तो ये थे 8 आज की 80 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर